हेलो फ्रेंड्स। आप सब कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए द हिंदू न्यूज़ एनालाइज इन हिंदी। आज हम आपके लिए द हिंदू को हिंदी में अनुवाद करके पढ़ाएंगे, जो हमारे लिए यूपीएससी प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। आज है 13 फरवरी। हम बात करते हैं अपने टू द पॉइंट आर्टिकल पे। आज हमारा पहला आर्टिकल मृदास्फीति की स्थिति, मतलब हमारे भारत में मृदास्फीति की स्थिति क्या है और क्या चल रही है, हम उसके बारे में बात करेंगे। अब हम बात करते हैं जनवरी के महीने में भारत की खुददार महंगाई पर 4.31% की महंगाई दर रही है। दिसंबर में, मतलब जनवरी में इतनी थी 4.31%, और दिसंबर में 5.22% थी, जो पिछले जनवरी में 5.1% घटी है। खाद्य मृदास्फीति दिसंबर के 8.4% से घटकर 6% पर आई है, जो शहरी उपभोक्ताओं के लिए मृदास्फीति आरबीआई के लक्ष्य पर 4% से नीचे आई है, जो -3.387% है। मतलब हमें दिसंबर के महीने जनवरी में गिरावट देखने को मिली है। ग्रामीण उपभोक्ता के लिए 4.64% और जनवरी से मार्च के बीच में आरबीआई का 4.4% मृदास्फीति का अनुमान है। फरवरी और मार्च में थोड़ी सी वृद्धि होने की आशंका है। खाद्य तेल के दामों में वृद्धि, मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर अधिक है और हमारी वैसे वृद्धि हो रही है, मतलब उनके रेट ज़्यादा है। और हम बात करते हैं अधिकतम भागों में आयातित ऐसों में रुपए की गिरती कीमतों से प्रभावित है। भारत मध्य पूर्व एशिया कॉरिडोर। हमारे भारत मध्य पूर्व एशिया कॉरिडोर के बारे में हम बात करते हैं। भारत और फ्रांस ने साथ मिलकर आईएमईसी के विकास को जारी रखने की बात कही है। दिसंबर 2023 में हमारा इंडिया G20 की बैठक में इसकी घोषणा हुई थी। मतलब पिछले साल हमारे G20 में घोषणा हुई थी 2023 में कि भारत की मध्य पूर्व मार्ग से यूरोप से जोड़ेगा, मतलब मध्य यूरोप के जो रास्ते यूरोप को जोड़ेगा। इस प्रोजेक्ट में इजराइल का महत्वपूर्ण योगदान है। गाजा युद्ध के कारण इस पर काम रोका हुआ है। फ्रांस और मसीले शहर यूरोप में प्रवेश का बिंदु होगा, मतलब जो माशीले शहर है वो हमारा प्रवेश बिंदु स्टार्ट होगा। और दोनों देशों ने साथ में नाभिकीय रिएक्टरों का विकास करने की भी सहमति बनाई है। अब हम बात करते हैं मार्चिंग में भारतीय उच्च यौगिका भी उद्यान किया गया है। अब हम बात करते हैं, सॉरी फ्रेंड्स, मैं माफ़ी चाहती हूँ, थोड़ा कैमरा हिल गया था। अडानी और शिबा। सरकार द्वारा अडानी समूह की भारत पाकिस्तान सीमा के पास सौर ऊर्जा का प्लांट बनाने की अनुमति दिए जाने पर विवाद हो रहा है। मतलब जो अडानी है वो भारत और पाकिस्तान की सीमा पर सौर ऊर्जा का प्लांट बनाना चाह रहे हैं, उसी की अनुमति लेने पर विवाद चल रहा है। ब्रिटिश समाचार पत्र गार्डियन का समाचार, गुजरात में कच्छ के रण में खावड़ा गांव में अडानी समूह सौर ऊर्जा पार्क बना रहे हैं, मैं जहां पाकिस्तान सीमा में मात्र 1 किलोमीटर दूर है। मात्र मतलब पाकिस्तान जो है उस सीमा से 1 किलोमीटर दूर है। सुरक्षा दृष्टि से मान्यता ये निजी विकास की अनुमति नहीं है, लेकिन गुजरात सरकार के आग्रह पर 2023 में ग्रेड के नियमों की अवहेलना कर ये जगह अडानी समूह को दे दी है। मतलब इन नियमों की अवहेलना करने के बिना ये समूह उनको दे दिया गया है। सीमा पर हो रहे कामों पर अब पारदर्शिता आवश्यकता हो रही है। एआई और दवाओं का परीक्षण। एआई की दवाओं के परीक्षण में भूमिका बढ़ती जा रही है। 2016 में वर्ष में एक ऐसा मामला 2021 में 132 मामले देखने को मिले हैं। दवाओं का विकास एक लंबा और महंगा काम है। पशुओं पर किए गए परीक्षण हमेशा विश्वसनीय नहीं है। ऐसे में एआई के डेटा से मानव पर अलग अलग रसायन के प्रभाव का निष्पक्ष अध्ययन संभव है। मानव के अलग अलग समूह जैसे आयु, लिंग आदि के आधार पर अनुमान सस्ते और तीव्र होते जा रहे हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इन
ट्रायल्स के लिए अमेरिका के पीडीएफ ने 2025 में नियम बनाए हैं। भारत में भी 2023 के नियम मशीन आधारित डेटा के अनुमानित किए हैं। अपराध और चुनाव। सुप्रीम कोर्ट अपराधियों के चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध के मामलों पर सुनवाई कर रही है। मतलब जो कल हमारे जो न्यूज़पेपर बताया था कि जो अपराध करने के बाद उन्हें सज़ा दी जाती है वो चुनाव लड़ने के लिए साल भर जिंदगी भर के लिए प्रतिबंध हो जाती है। वर्तमान कानून सजा की अवैध और उसके बाद 6 वर्ष का प्रतिबंध लगाते हैं। और ये हमारा कानून है कि जनप्रतिनिधि कानून धारा 8 में लिखा गया है। 2002 के एडीआर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रकाशित कि आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी बाध्यकारी बनाई है। 2013 में नियम बनाए कि जो वोट नहीं दे सकता तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता। इस प्रावधान से विचाराधीन कैदियों के चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगाई है। संसद ने कानून पर परिवर्तन करके इस फैसले को बदला है। शेयर मार्केट में गिरावट। भारत में शेयर बाजार में लगातार गिरावट जारी है। अनुकूल बजट सत्ताधारी पार्टी की बजट के बावजूद गिरावट रुकी नहीं है और ट्रंप के टैरिफ नीति से तेहसात का माहौल है। इसके अलावा अमेरिकी जाने वाले सामान भारत में भेज सकते हैं, जिससे स्टील कंपनियों का लाभ घटेगा। और अमेरिका में सरकारी बॉन्ड्स पर वार्षिक रिटर्न बढ़ने के कारण निवेशक भारतीय शेयर बाजारों से निकास ले रहे हैं। वर्ष 93,000 करोड़ से अधिक की बिक्री कर चुके हैं। फ्रेंड्स, आप सभी को नोट्स कैसे लगे कमेंट सेक्शन में बताना एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल होती है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू।